श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नवरात्रि का पंचम दिन यानी कि पंचमी तिथि और स्कंद माता का दिन है। बहुत ही विशेष और सरल से उपाय है जो आप पंचमी तिथि पर कर सकते हैं। मंगल विवाह के लिए, जिनके विवाह में बहुत ज्यादा बाधा आ रही, विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। जी हाँ, कोई भी आपका लक्ष्य हो, चाहे वो विवाह को लेकर हो, चाहे नौकरी को लेकर हो, चाहे नया व्यवसाय चालू करना हो, नया व्यापार शुरुआत करना हो, कोई भी कार्य ऐसा हो जिसके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हो, तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप कर सकते हो। साथ में गुरुजना कैसा भी दुख हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसा भी कष्ट हो, वह भी दूर होगा सच्चे दिल से अगर यह उपाय करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। साथ में नवरात्रि के 9 दिनों में माता जी के 9 रूपों के दर्शन करना है। तो ये जो वीडियो चल रही है, इस वीडियो में आप माता जी के 9 रूपों का दर्शन कर सकते हैं। जी हाँ, हर एक फोटो के नीचे माता जी का नाम चल रहा है। हम अब घर के आसपास जो मंदिर था वहां दर्शन करने गए थे, तो वहां पर 9 माता के पूरे 9 रूपों के प्रतिमा फोटो लगे हुए थे। वहां दर्शन किए और सबके मैंने वीडियो बनाई ताकि आप लोगों तक भी मैं शेयर कर सकूं, आप लोग भी दर्शन कर सको। अब चलिए हम उपाय की बात कर लेते हैं। पहला उपाय, यह उपाय बहुत सरल सा है और यह विशेष उपाय है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। जी हाँ, कैसा भी लक्ष्य हो, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम का लक्ष्य हो, सरकारी नौकरी का लक्ष्य हो, कोई भी ऐसी मनोकामना हो जिसके लिए आप इधर उधर परेशान हो चुके हो पर पूरी नहीं हो रही है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति को कराता है यह उपाय। बहुत सरल सा उपाय है और यह उपाय केवल नवरात्रि की पंचमी पर ही किया जाता है। तो करना क्या है आपको लेना है लाल चंदन और एक लाल पुष्प। जी हाँ, और एक लोटा जल। ये तीनों सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के शिवालय। घर के आसपास जो भी शिवालय हो वहां जाइएगा। शिवालय पहुंचकर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो लाल पुष्प लेकर गए, उस लाल पुष्प को महादेव की सबसे छोटी पुत्री यानी कि माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। कहाँ होता है माँ सुंदरी का स्थान, सभी को पता है आसानी से। जल भे के नीचे की ओर गिरता है, बीच में मोटी सी लाइन होती है, वो होता है माँ अशोक सुंदरी का स्थान। तो माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको एक लाल पुष्प समर्पित कर देना है। फिर उसके बाद लाल चंदन से लगाना है 7 बिंदियां और ये जो बिंदी लगेगी वो लगेगी जलाधारी पर, यानी कि जहाँ शिवलिंग रखी रहती है। जी हाँ, और इस भाग को हम कहते हैं माँ पार्वती का हस्त कमल। जी हाँ, तो आपको माँ पार्वती के हस्त कमल पर लाल चंदन से 7 बिंदी लगा देनी है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, उत्तर की ओर मुख कर कर बैठना है, यानी कि आपको जलाधारी जस जल बह के जाता है उसके ठीक ऑपोजिट बैठना है और महादेव के शिवलिंग पर जल को समर्पित करना है। जी हाँ, जल समर्पित कर दे। जल चढ़ाने के बाद अब आपको स्कंद माता का नाम लेकर आपको क्या करना है, उस लाल पुष्प को महादेव की छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी से प्राप्त कर लेना है और माता से प्राप्त करके लाल पुष्प को अपने घर लाकर रख लीजिएगा। वो पुष्प ऐसा है कि जब भी आप कार्य के लिए जाओ, जब भी आप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जाओ, उस पुष्प का दर्शन करके, उस पुष्प का स्पर्श करके निकल जाओ। फिर कैसा भी कार्य हो, कोई भी आपका लक्ष्य हो, वो कभी आप हार नहीं पाओगे, आपको विजेता अवश्य मिलेगी ही मिलेगी। दूसरा उपाय देखिए, स्कंद माता का दिन है। जी हाँ, घर में परिवार पर सुख शांति समृद्धि बनी रहे। जी हाँ, कभी भी कोई चीज की समस्या ना हो, घर का अनाज भरपूर भरा रहे, घर में कोई तकलीफ ना आए, कोई परेशानी ना हो, घर में मांगलिक कार्य हो, शुभ कार्य हो और माँ देवी माता की कृपा बनी रहे, तो स्कंद माता को सबसे अत्यधिक जो प्रिय है वो है केला। जी हाँ, तो आपको क्या करना है, नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन अपने घर में ही देवी जी को केवल केले का भोग लगाना है सच्चे दिल से। इतना सा करना है। केला माता को बहुत अत्यधिक प्रसन्न है, इसलिए इस दिन केले का जो भोग लगाता है उसके घर में कभी भी कोई चीज की कमी नहीं रहती है। तीसरा उपाय, जिन बच्चे या बच्चों की मंगल विवाह में देरी आ रही है, बहुत परेशान से हो गए, विवाह या रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है, तो मंगल विवाह के लिए नवरात्रि की पंचमी के दिन बच्चों के माता पिता बच्चों के विवाह के लिए इस उपाय को करें। जी हाँ, और उनका निश्चित मानिए मंगल विवाह होकर ही रहेगा। करना क्या है, आपको ना लाल चंदन और लाल चंदन की 7 बिंदी
जी, केवल मात्र 7 बिंदी महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको लगा देना है। कितनी बिंदी? 7 बिंदी। 7 बिंदी लगा दे, नाम और गोत्र बोल दे बच्चे का, लड़का या लड़की का, और फिर उस 7 बिंदी के ऊपर अपने सीधे हाथ की हथेली को रख दे। बस इतना सा करना है और महादेव से विनती ऐसे करना है कि बाबा ये जो बच्चा बच्ची मेरा नहीं आप ही का है और आप ही को इनका मंगल विवाह तय कराना है। करके देखिएगा नवरात्र की पंचमी पर कैसी भी समस्या हो, विवाह में बाधाएं आ रही हो, वह बाधा दूर होगी और निश्चित मानिएगा विवाह संपन्न होगा। तीसरा उपाय तीसरा उपाय है, गुरुजी ने कहा है बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है जीवन में और वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कितनी बड़ी बीमारी हो गई हो, कोई कोई कष्ट आ गया हो, कोई परेशानी आ गई हो, कोई दुविधा ऐसी हो जिसके लिए आप इधर उधर भटक रहे हो, तो एक बार इस उपाय को करके देखिएगा। पर इस उपाय का नियम है, इस उपाय को आपको लगातार 20 दिन तक करना है। जी, और 21वें दिन आपकी मनोकामना पूरी हो ही जाएगी। करना क्या है आपको एक दुर्बा, एक बेलपत्री और एक चावल का दाना लेना है। एक बेलपत्री, एक दुबा और एक चावल का दाना सीधे हाथ की हथेली पर रखकर महादेव का मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए बेलपत्री को, चावल के दाने को और दुर्बा को आपका घर का जो परिंदा हो, जहाँ पीने के बर्तन भर के रखते हैं, वहां पर आपको स्पर्श कराना है। वहां खड़े होकर ही स्पर्श कराना है मटके पे और महादेव का जो मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है और फिर आपके नजदीकी शिवालय में जाकर बेलपत्री को, ध्रुवा को और चावल के दाने को महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और ऐसा आपको रोज करना है कम से कम 21 दिन तक। 21वां दिन आएगा और बाबा आपके जीवन की तकलीफ को दूर कर ही देंगे। जी हाँ, यानी कि कैसे भी बड़ा दुख हो, बड़े से बड़ा दुख हो, बड़े से बड़ा कष्ट हो, 20 दिन आप लगातार करिए, 21वें दिन आपकी मनोकामना पूरी हो ही जाएगी। तो नवरात्रि के पंचमी तिथि के दिन से यानी सोमवार के दिन से इस उपाय को करने की शुरुआत कीजिएगा। चौथा उपाय, यह उपाय ऐसा है, किसी ने काली विद्या, जादू टोना, बुरी बला, विवाह बांध रखा हो, व्यवसाय बांध रखा हो, कोई भी आपका कार्य नहीं होता है, आप भटक रहे हो, परेशान से हो गए, काली विद्या के कारण, जादू टोने के कारण परेशान से रहते हो, आपको ऐसा लगता है किसी ने कुछ आप पे अगर जादू कर रखा है, टोना टोटका कर रखा है, तो आप यह उपाय करो। यानी किसी का विवाह बन जाता है तो उसके लिए भी कर सकते हैं, किसी का व्यापार बन जाता है उसके लिए भी इस उपाय को कर सकते हो, किसी भी बुरी बला हो उसको भगाने के लिए इस उपाय को आप कर सकते हो। इस उपाय को करते समय आपको माता रानी के 2 विशेष नाम लेना है, वो आप नोट कर लीजिए। प्रत्येकगिरी माता, दंतेश्वरी माता। जी हाँ, प्रत्येकगिरी माता, दंतेश्वरी माता का नाम लेकर इस उपाय को किया जाता है। क्या करना रहता है, 1 लोटा जल लेकर महादेव के शिवालय जाइएगा। महादेव के शिवालय पहुंचकर महादेव के शिवलिंग से जल चढ़ाने की शुरुआत करते हुए माँ अशोक सुंदरी के स्थान तक आना है। यानी धारा टूटे ना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक ही धारा में जल आगे की ओर बढ़ेगा, आगे की ओर बढ़ाते हुए अशोक सुंदरी के स्थान से वापस रिटर्न आना है। अशोक सुंदरी के स्थान तक गए, वहां से वापस रिटर्न आए, रिटर्न आते हुए आपको फिर शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, वापस आपको जाना है अशोक सुंदरी के स्थान तक, फिर वापस आपको जल की धारा लेकर आना है। ऐसे आपको 2 बार करना है, धारा टूटे ना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नाम का स्मरण क्या करना है, प्रत्येकगिरी माता और दंतेश्वरी माता, माता का नाम का स्मरण ही करते हुए इस उपाय को करना है। जी हाँ, और धारा का विशेष ध्यान रखना, मैं एरो से आपको फिर से बता देती हूँ कि शिवलिंग से जल चढ़ाने की शुरुआत करते हुए आप आएंगे अशोक सुंदरी माता के स्थान तक, फिर अशोक सुंदरी माता के स्थान से वापस रिटर्न आएंगे, शिवलिंग तक आएंगे और शिवलिंग से वापस आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर जाना है, वहां से वापस आपको रिटर्न लाना है। कौन सी माता का नाम लेना है, प्रत्येकगिरी माता और दंतेश्वरी माता। केवल जल समर्पित कर दे, जल को झेल कर लाना नहीं है, पूरा जल आपको समर्पित कर देना है। एक ही बार करोगे और घर से नेगेटिविटी, बुरी बला, काला जादू, टोना टोटका सब दूर हो जाएगा और आपके सारे कार्य बनना शुरुआत हो जाएंगे। तो नवरात्रि की पंचमी तिथि है और सोमवार का दिन है, इसलिए इस विशेष तिथि पर इन उपाय को करना बहुत जरूरी है। पूरे विश्वास हो, श्रद्धा हो मन में शिव के प्रति तो उपाय करो, क्योंकि विश्वास पे ही शिव अटिक है। जी हाँ, तो कोई भी मनोकामना हो, किसी मनोकामना के लिए कर सकते हो, वो करके देखिएगा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। महादेव सुनते सुनते हैं, बाबा कभी भी किसी की झोली खाली नहीं भेजते, हमेशा भर के ही भेजते हैं। तो कुछ विशेष उपाय है, ये विशेष उपाय आप कर सकते हो। आपके लिए वीडियो थोड़ी बहुत भी उपयोगी रहती है तो अपने फैमिली जनों से, फ्रेंड जनों से जरूर शेयर कीजिएगा। इतनी सी प्रार्थना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।